हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन का 6th पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली डिफरेंशिएशन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इनवर्स फंक्शन को किस वे में डिफरेंशिएट करते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं कि आप इनवर्स फंक्शन को किस वे में डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So look at the question number 1 of today. Differentiate y is equal to cos inverse 1 minus x raised to the power 2n upon 1 plus x raised to the power 2n. ठीक है, this is an important question and this can be written as cos inverse bracket start 1 minus x to the power n of whole square upon 1 plus x to the power n of whole square. हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट्स के इन और आउट लिख सकते हैं. नाउ I will take x to the power n as tan theta. Okay, so यहाँ से आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x raised to the power n. थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स x raised to the power n. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पुट अप करते हैं y में. y is equal to cos इनवर्स 1 minus x to the power n की प्लेस पे आपने tan थीटा पुट अप किया है, tan स्क्वायर थीटा and 1 plus tan स्क्वायर थीटा. Okay, so y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta की स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है किसका, cos 2 theta का. cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta and upon 1 plus tan square theta. ठीक है, so this will become cos 2 theta. Now cos inverse से cos cancelled, we have y is equal to 2 theta left. Okay, now replace theta by its original value in terms of x. ठीक है, तो थीटा की प्लेस पे आप क्या लिखोगे, tan inverse x raised to the power n. Now we can easily differentiate this function with respect to x. तो dy by dx 2 as it is, differentiation of tan inverse x 1 upon 1 plus x of whole square. बट यहाँ पे x की प्लेस पे x to the power n है, तो आप चेन रूल अप्लाई करोगे, d by dx of x to the power n से मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल डिफरेंशिएशन को. दिस विल बिकम टू 1 plus x raised to the power 2n और x to the power n का डिफरेंशिएशन सभी को पता है, n x n minus 1. So this is the differentiation of the given function. Y is equal to 1 minus x to the power 2n 1 upon 1 plus x to the power 2n by the help of this transformation and this formula. इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So look at question number 2. Y is equal to tan inverse root x minus x upon 1 plus x raised to the power 3 by 2 and this can be written as tan inverse root x minus x upon 1 plus root x into x. मैंने न्यूमिनेटर को तो एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में x raised to the power 3 upon 2 को मैंने रूट एक्स और एक्स सपोज कर लिया. अब मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है. आई एम कंसीडरिंग रूट एक्स एज कितना, tan थीटा. सो थीटा विल बी कितना, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू कितना, tan फाइव. सो फाइव विल बी tan इनवर्स एक्स. फाइव कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स. तो यहां से जब आप इसको यहां पुटअप करोगे, दिस विल बी tan इनवर्स रूट एक्स की प्लेस पे tan थीटा माइनस tan फाइव अपॉन 1 प्लस tan थीटा एंड tan फाइव. और ये क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. क्या फॉर्मूला होता है आपका, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b. कितना होता है, tan a माइनस b. ओके एवरीवन, यहां पुट अप कीजिए. y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो tan a माइनस b. a कितना है आपके पास, थीटा, और b कितना है आपके पास, 5. ओके, नाउ tan इनवर्स से tan कैंसिल, सो व्हाट वी हैव लेफ्ट, थीटा माइनस 5. अब थीटा और 5 की वैल्यू रखनी है किसके टर्म में, x के टर्म में वापस. थीटा कितना है, tan इनवर्स रूट x और 5 कितना है, tan इनवर्स x. इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, dy by dx tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus root x
ऑफ होल स्क्वायर, फिर रूट एक्स को चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर किया x और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और ये माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, और एक स्टेप और 1/2 रूट एक्स प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 3/2, क्योंकि जब x को x और रूट एक्स जो ब्रेक हुआ था वो किसके थ्रू हुआ था, x रेज़ टू द पावर 3/2 से, तो मल्टीप्लाई करने पे फिर x रेज़ टू द पावर 3/2 आ जाएगा और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन. ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास. ओके, इसको आप कॉपी कीजिए. Now look at question number 3. Y is equal to tan inverse 2x upon 1 plus 15x square. This question can be done by this way. Okay, this 2x can be written as 15x square. जो 15x square होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है किसका, 3x और 5x का. इन द सेम वे मैं 2x को एज अ डिफरेंस लिख सकता हूँ किसका, 5x माइनस 3x का, और सिमिलरली 1 प्लस 15 को मैं लिख सकता हूँ 5x इंटू 3x. ओके, अब न्यूमरेटर में भी आपके पास दो नंबर है 5x 3x एंड डिनोमिनेटर में 5x एंड 3x है. तो क्या करते हैं, लेट 5x को तो मैंने क्या सपोज कर लिया tan थीटा, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5x एंड 3x को आपने क्या सपोज कर लिया, tan phi. सो दिस विल बी phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x. ओके, यहां पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स जो ऊपर है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, tan थीटा माइनस tan phi अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan phi. सो दिस इज द आइडेंटिटी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b की, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यूज करके बताई है. ओके, tan इनवर्स टू tan कैंसिल, y इज इक्वल टू थीटा माइनस 5 आपका यहां बच जाता है. अब थीटा और phi को x की वैल्यूज से रिप्लेस कर दो. थीटा कितना है, tan इनवर्स 5x और phi कितना है आपके पास, माइनस tan इनवर्स 3x. इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस 5x ऑफ होल स्क्वायर, और चेन रूल अप्लाई करना है 5x को डिफरेंशिएट करने के लिए. सिमिलरली tan इनवर्स 3x का 1/1 प्लस 3x ऑफ होल स्क्वायर और dy बाई dx ऑफ किसका, 3x का. तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 5x का डिफरेंशिएशन 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3x का 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर. ओके, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन अगेन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस. So look at the question number 4. Y is equal to sin inverse 5x plus 12 under the root of 1 minus x square upon 13, and we have to find out its differentiation. Okay, so this can be written as y is equal to sin inverse 5x 5 upon 13x plus 12 by 13 under the root of 1 minus x square. अब यहां से हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है. ओके, सो मैं क्या सपोज करता हूं, लेट साइन थीटा, तो मैंने किसको सपोज कर लिया, 5/13 को, और कॉस थीटा और कॉस फाई मैंने किसको सपोज कर लिया, एक्स को सपोज कर लिया. ठीक है, अब एक आइडेंटिटी होती है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा एंड साइन फाई, और ये आइडेंटिटी होती है किसकी, साइन थीटा प्लस फाई की. ओके, वो मुझे यहाँ पे यूज करनी है, मुझे इसको इस आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है. ठीक है, मैंने 5/13 को तो साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिया और x को cos फाई, तो यहाँ फॉर्म हो गई साइन थीटा इंटू कॉस फाई. इसको मुझे कन्वर्ट करना है cos थीटा इंटू साइन फाई में. तो कहने का मतलब क्या है, 12/13 लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, cos थीटा की फॉर्म में. कैसे लिखोगे आप, आपके पास 5/13 है, 12/13 जो है आपका वो लिखा जा सकता है ये
अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 ऑफ होल स्क्वायर। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 1 माइनस 25/16 169 and this will be 169 minus 25/169, so this will be 144/169। तो मैंने आपसे बोला है कि जो 12/13 है मैं उसको लिख सकता हूं 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 ऑफ होल स्क्वायर, और यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 5/13 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ओके एवरीवन, तो हम 12/13 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। मैंने आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन कर दिखा दिया है। तो ये जो फॉर्म है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने 5/13 को साइन थीटा लिया है, x को cos 5 पुट अप किया है, प्लस फिर 12/13 की वैल्यू मैंने cos थीटा में कन्वर्ट करके दिखाई है, और इनटू फिर आपके पास क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने x को क्या लिया है cos 5, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 5 मींस अंडर द रूट ऑफ साइन स्क्वायर 5, रूट रिमूव हुआ स्क्वायर से तो साइन 5 बचता है, ये आपका साइन 5 आ गया। ओके, अब ये जो मेरा रिजल्ट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए प्लस बी। ए थीटा है और बी फाई है। साइन इनवर्स से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट वी हैव थीटा प्लस फाई। थीटा की वैल्यू, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ थीटा, यहां से थीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा विल बी साइन इनवर्स 5/13, और यहां से 5 विल बी कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पुटअप करते हैं इन वैल्यूज को, साइन इनवर्स 5/13 और 5 की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट किया तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास, ये कांस्टेंट है बिकॉज 5/13 इज कांस्टेंट, तो दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट, ये 0, और cos इनवर्स x का -1 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आवर आंसर इज -1 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हिच इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, आपको 5/13 को साइन थीटा कन्वर्ट किया तो 12/13 कैन बी रिटन एज cos थीटा, और उसका डेरिवेशन मैंने किया है। आपको ये डेरिवेशन करके नहीं दिखाना है स्कूल में एग्जामिनेशन के टाइम पे, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसको डिराइव किया है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज़ टू द पावर x। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप किस वे में लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2। मैंने पावर को ब्रेक कर लिया, ठीक है, इसको 2 रेज़ टू द पावर x और 2 रेज़ टू द पावर 1 कर लिया, अपॉन 1 प्लस 4 को आप लिख सकते हो 2 ऑफ होल स्क्वायर, और ऊपर पावर आपकी एज इट इज। ओके एवरीवन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले मैंने 2 लिख लिया इधर, 2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर x ऑफ होल स्क्वायर। मैंने पावर्स को इंटरचेंज कर लिया, जो ब्रैकेट के इनसाइड थी उसको मैंने ब्रैकेट के आउटसाइड कर लिया, एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ आई विल यूज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा। आप सभी को पता है कि साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x किस में होना चाहिए आपका, tan थीटा की फॉर्म में। तो लेट 2 रेज़ टू द पावर x को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, किसकी इक्वल रख लिया, tan थीटा के, और थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके, साइन इनवर्स टू साइन कैंसिल, 2 थीटा रिमेन्स, और थीटा 2 एज इट इज, थीटा की प्लेस पे कितना आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स
2 रेज टू द पावर x। ओके, नाउ डिफरेंशिएट करना है इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। बट ये x ना हो के 2 रेज टू द पावर x है, तो आप चेन रूल अप्लाई करोगे। चेन रूल डिफरेंशिएट करोगे इंटरनल फंक्शन को और ओवरऑल डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस विल बी 2/1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2x। देखो दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो दिस विल बी 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2x। और 2 रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कब, जब फंक्शन a टू द पावर x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है log a इंटू a टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर x तो आपका एज इट इज, और log a कौन है, जो बेस है, बेस कितना है 2। सो दिस विल बी 2x इंटू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इंटू log 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर लोगे 4, और 4 पे पावर कितनी x। तो ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में आपका। तो ये डिफरेंशिएशन है किसका, गिवन फंक्शन का। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप सभी लोगों को कराए वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।